हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गुरशमीटा इसके लास्ट पार्ट में आपने सुना था जो कनक और पिया होती है उन दोनों में ऑलमोस्ट किस होने वाली होती है, बट एंड टाइम पे सिया आ जाती है और वो कैसे ना कैसे किस को होने से रोक देती है। तो अभी हम प्रेजेंट डे पे बात करते हैं। प्रेजेंट डे में ये होता है कि जो पिया होती है वो अपने रूम में चले जाती है क्योंकि उसको बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार मतलब मैं क्या करने वाली थी, ये क्या होने वाला था। देन वो अपने रूम में यही सब कुछ सोच रही होती है। वो अपने किसी फ्रेंड से बोल भी नहीं सकती थी कि मतलब वो क्या करने वाली थी अभी कनक के साथ। तो सडन कनक भी थोड़ा उस फोटोग्राफर से मिलके पिया के रूम में आती है। तो वो देखती है कि पिया ने तो अपना रूम अंदर से लॉक किया हुआ है। तो वो एकदम से गेट को बजाती है कि पिया मुझे तुमसे बात करनी है। तो बोलती है कि कनक मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो बोलती है पिया आप ये इम्पोर्टेंट है, वो तुम्हारी थोड़ी देर बाद तुम्हारी मेहंदी स्टार्ट होने वाली है। वो एक्चुअली में क्या है ना, जो शाम को होना था तो हमने बीच में ये फंक्शन रख दिया था फ़ोटोशूट का। तो अब वो थोड़ा रात में हो रहा है। आई एम सॉरी उसके लिए। प्लीज़ तुम थोड़ा रेडी हो जाओगी। मैंने तुम्हारे ड्रॉअर में कपड़े रखे हुए हैं मेहंदी के, तो तुम प्लीज़ अपने चेक करके और तुम रेडी होके बाहर आ जाना 20 मिनट में। तो पिया बोलती है कि कनक ये कल नहीं हो सकती क्या। तो कनक बोलती है आई एम सॉरी पिया, क्यों क्या सारा कुछ मैंने पहले ही शेड्यूल कर रखा है, तो अभी तुम एंड टाइम पे ये सब बोलोगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो पिया बोलती है ठीक है, बट ये सारी जो भी वार्तालाप हो रही होती है वो गेट के अंदर होती है, गेट के बाहर होती है। तो ऐसे दोनों बात कर रहे होते हैं दो, क्योंकि दोनों को ही बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। दोनों आमना सामना तो कर रहे थे। कनक थोड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके आई थी, बट पिया उस टाइम पे अकेली थी क्योंकि कनक को तो उसकी दोस्त ने समझा दिया होता था। बट पिया ये सब कुछ सोच रही होती है। देन 20 मिनट तक तो पिया बोलती है कि ठीक है मैं रेडी होके आ जाऊँगी। देन कनक वहाँ से चली जाती है और वो पूरा ऊपर क्या टेरेस पे ही वो जो सेटअप तो पहले से ही लगा हुआ होता है उसको थोड़ा और अच्छे से कुछ हल्दी मेहंदी वाला लुक दे देती है, जिससे कि वो सेटअप पूरा ठीक रहे। देन थोड़ी देर बाद में जो रोहन होता है वो बोलता है कि अब क्या होने वाला है। तो कनक बोलती है कि अभी तुम्हारी थोड़ी देर में तुम्हारी मेहंदी चालू होने वाली है। तो रोहन बोलता है कि तो बट हमारी मेहंदी तो शाम को होने वाली थी ना। तो बोलते हैं कि हाँ बट कुछ किसी रीज़न से वो शाम को नहीं हो पाई, तो अभी हम कर रहे हैं ताकि कल बहुत सारे फंक्शन होने हैं, तो इसलिए अगर ये आज ही हो जाएगा तो बेटर रहेगा। तो फिर रोहन बोलता है ठीक है। तो कनक बोलती है कि मैंने तुम्हारे रूम में कपड़े भिजवाए हैं, जाके देखो मेरा एक टीम मेंबर तुम्हारे रूम के बाहर खड़ा होगा। तो रोहन बोलता है कि तुम भी तो दे सकती थी ना मुझे, मैं भी तो तुम्हारे यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ। तो कनक बोलती है कि एक्चुअली में क्या कपड़े पहले के ही चले गए, तो वो वहाँ खड़ा है, तुम जाके प्लीज़ रेडी हो जाओ, 10 मिनट में ये फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो रोहन बोलता है बट मेरी फैमिली तो आई नहीं है ना अभी। तो पिया मीन कनक बोलती है कि एक्चुअल में क्या मैंने सबको पहले ही बोलने के लिए बोल दिया है, तो सब लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे, बस तुम दोनों को बोलना थोड़ा लेट रह गया था। तो रोहन बोलता है कमाल है, शादी हमारी है, फंक्शन हमारा है और हम ही को इनविटेशन बाद में मिल रहा है। इट्स सो वियर्ड कनक। तो बोलते आई एम सॉरी बट आई होप तुम समझ सकते हो, हमने और भी तुम्हारा बीच में कुछ फंक्शन किया था। तो रोहन बोलता है फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे फ़ोटोशूट जिसमें फ़ोटो खींचे ही नहीं। तो फिर कनक बोलती है कि अगर तुम ये ड्रिंक ना करते तो शायद बेटर हो सकता था। तो फिर रोहन भी कुछ नहीं बोलता, रोहन वहाँ से फिर चला जाता है अपने रूम में रेडी होने के लिए। ऑलमोस्ट सारे लोग हो जाते हैं। तो फिर कनक बोलती है कि चलो यार मैं भी थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, मैं भी थोड़ा ले लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मेरा भी फ़ोटो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो कनक भी जाती है थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। देन कनक जाती है तो वो क्या पहनती है, होता है थोड़ा होती है ना कुर्ता, होता तो गर्लिश ही है, गर्लिश कुर्ता पहनती है और थोड़ी वॉच गर्लिश होती है। और हेयर इस बार ना वो अपने हेयर को थोड़ा ओपन रखती है, मतलब बहुत कह सकते हैं बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत क्यूट होती है। उसमें भी हल्का सा लाइट मेकअप कर लेती है। इस बार ना जो कनक ने ना पूरा गर्लिश लुक ले रखा होता है। देन वो रेडी होके जाती है, तो जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो सिया से वो टकरा जाती है। तो सिया देखती है वाह क्या लग रही है आज तो फिर कनक बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है नहीं नहीं ऐसा लुक हमारे सामने तो कभी नहीं हुआ, हमेशा तो लड़के की तरह घूमते रहती है। तो कनक बोलती अरे यार कुछ नहीं छोड़ो ना, वो सोचा
फंक्शन है और हम भी बार बार में आते रहते हैं इन लोगों के फंक्शन में, तो सोचा था चलो हम भी हो ही जाते हैं थोड़ा रेडी। तो सिया बोलते तो मुझसे तो कहा नहीं। तो कनक उसको देखती है, तुझसे मैंने कहा नहीं और तो फिर भी इतना अच्छे से रेडी हो गई, किस खुशी में? तो फिर ये बोलते खुशी तो कुछ नहीं है यार, बट मैंने सोचा तुम सही कह रही हो, हम भी आते ही रहते हैं फंक्शन में, तो सोचा यार हम क्यों बुरे लगे, हम भी अच्छे लग जाएंगे, इसलिए मैंने भी रेडी हो गया। तो बाकी टीम मेंबर तो अरे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से रेडी होके घूम रहे हैं। बोलते तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो यार। बोलते हाँ जी, इसलिए तो हम आपके एम्प्लॉय हैं। तो कनक थोड़ा स्माइल कर दिया। तो फिर वहाँ से दोनों जा रहे होते हैं। कनक और सिया के चलो टेरेस पे देखते हैं सारा अरेंजमेंट हो गया क्या। इतने में थोड़ी देर बाद में वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं, तो कनक और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, पिया के दोस्त आ जाते हैं। तो वो रूम में जाते हैं पिया के, तो देखते हैं कि पिया बहुत खूबसूरत, उसका क्या है मतलब मेहंदी का ड्रेस होता है, आप बोल सकते हो जैसे कि एक शरारा टाइप का होता है ना, उस टाइप का उसने पहना हुआ था। ऊपर से ना बिल्कुल जैसे स्लग टाइप का होता है, ऐसे करके वो ऊपर से वो कवर हो रखा था, तो बहुत क्यूट लग रहा था। वो जो जो कपड़े थे ना, वो मतलब स्पेशली कनक ने पिया के लिए मंगवाए थे, जो बहुत प्यारे थे। और कनक के लिए आई मीन पिया के लिए ही थे वो कपड़े भी। जो पिया जो मेकअप करती है, मतलब इस बार ना थोड़ा पिया थोड़ा डार्क मेकअप कह सकते हैं उस अकॉर्डिंग, उन कपड़ों के अकॉर्डिंग तो थोड़ा हल्का सा डार्क मेकअप करती है, जो उस कपड़ों के लुक पे अच्छा लगे। देन जैसे ही उसकी कनक आई मीन पिया के दोस्त आते हैं, तो वो पिया को देखते बोलते वाओ यार कितनी क्यूट लग रही है तो, और तेरे कपड़े ये कब लेके आई थी? क्योंकि सारे कपड़ों की जो भी शॉपिंग हो रखी थी वो पिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलके ही की थी, बट ये वाले कपड़े देखे नहीं थे कभी उनके दोस्तों ने। तो बोलते यार, तो पिया बोलती है कि एक्चुअली में क्या है, ये जो हमारी वेडिंग प्लानर है ना, उसने ये कपड़े भिजवाए। तो बोलती ओह वाओ यार, मेरी शादी होगी ना तो मैं भी इसको ही बुक करूँगी। तो पिया एकदम से हंसती होती है, अच्छा ठीक है चले अब। देन वो सारे लोग फिर ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं पिया वहाँ जाके बैठ जाती है बीच में, सब लोगों के बीच में, थोड़ा ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए। इतने में कनक भी वहाँ पे आ जाती है, तो इतने में कनक की नज़र पड़ती है पिया के ऊपर। तो पिया यार वो बस देखती रह जाती है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है ना पिया कनक को, वो उसे बस देखती रहती है। तो इतने में सिया पिया को देखते आई मीन कनक को देखती बोलती है, एकदम से उसे शोल्डर मारती है, ओए बोलती है कि क्या है? तो बोलती कहाँ देख रही है? तो मैं कहाँ देखूँगी, मैं तो कहीं कहीं नहीं देखती, मैं तो मतलब देख रही हूँ सब कुछ सेटअप है ना अच्छे से। तो सिया बोलती है कि मुझे पता है तो क्या देख रही है। तो एकदम में कनक बोलती है कि अच्छा क्या पता तुझे, कि तू चल कुछ नहीं छोड़, देख आराम से, मुझे क्या अच्छे से देखना, मैं तो बोल रही हूँ तो वहाँ जाके देख, अच्छा रहेगा, और उसको भी देख और वो भी तुझे देखेगी। तो कनक बोलती क्या बकवास करती रहती है यार। बोलती नहीं नहीं सीरियसली, क्योंकि भाई मैंने जो नोटिस किया मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि किस तूने अकेले थोड़ी किया था, आई मीन तू अकेले थोड़ी करने वाली थी, सामने वाले ने भी तो नहीं रोका ना, तो मतलब भाई घंटी तो दोनों साइड बज रही है। तो कनक बोलती शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी शादी होने वाली है, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसे ये बोलती ओ हो बस बस बस, बेटा मैं ना होती ना अभी तक किस हो जाती, और वो भी किसकी वीडियो बन जाती। तो एकदम से कनक बोलती यार क्या बात कर रही है, धीरे बोलना वो सुन लेगा। तो बोलती क्या धीरे बात कर रही है, पहले ही मैं तो बोल रही हूँ, एक तो तू लड़की मतलब क्या लड़की लड़की जेंडर को बीच में ला रही है, मुझे तेरे मन की फीलिंग समझ में आ रही है, लेकिन तुझे पता नहीं कब समझ में, और जब तक समझ में आए कहीं देर ना हो जाए, तो अभी समझ ले। पिया आई मीन सिया ये सब बोल रही होती है, तो कनक बोलती है चल ना यार यहाँ से। देन वो दोनों थोड़ा सेटअप वगैरह देखते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट क्या बढ़िया हो रखा है या नहीं हो रखा। इतने में कनक होती है वो पिया के पास आती है कि पिया, तो एकदम से पिया कनक को देखती है, मतलब पहली बार ऐसा होता है, वो बस देखती रहती है यार, मतलब कितनी क्यूट लग रही है, पहली बार लड़की वाला लुक लिया है। तो वो बोलती है हाँ। तो वो आती बोलती है कि एक्चुअली मैम तुम्हें वहाँ बैठना है। तो पिया बोलती है ओके, एक्चुअली में ना वो कनक तो बोलती है हाँ वो ना तुम अच्छी लग रहे हो। तो एकदम से प्लीज़ कनक थोड़ा सोचने लग जाती क्या बोला इसने। तो बोलती क्या, तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती ठीक है। हाँ फिर
कर पिया वहाँ बैठ जाती है, वह स्टेज से होती है उस जगह बैठती है, वहाँ मेहंदी वाली आई होती है। तो मेहंदी मतलब उनके लिए, दोनों के लिए अलग मेहंदी वाली होती है, बाकी सबके लिए अलग से मेहंदी वाली होती है, उनके सबके मेहंदी लगा रही होती है। तो जो पिया जाती है वहाँ पे, तो मेहंदी वाली एक बैठी होती है, तो वो मेहंदी लगाने लग जाती है पिया के हाथों में। और कनक होती है वो इधर उधर देख रही होती है सेटअप, कोई कुछ मतलब डांस वांस का हो, उनको बोरिंग ना लगे, थोड़े डांस वांस के लिए इधर उधर से उसने क्या है पहले से ही जो होती है ना डांस करने के लिए अलग से लड़कियां वगैरह होती है, जो बॉयज़ गर्ल्स का जो टीम होती है डांस करने के लिए, वो मंगवा रखी होती है। तो वो अच्छे से डांस कर रहे होते हैं ताकि किसी कोई बोर ना हो। कुछ थोड़ा मस्ती मजाक के लिए अलग से जो खेल वाले होते हैं उनको ऐसे बुला रखा होता है जादू के लिए, जिससे क्या वहाँ पे माहौल ऐसा बोरिंग वाला फील ना हो। तो इतने में फिर पिया की मेहंदी लग रही होती है, तो कनक वहाँ पे आती है। देन वो देखती है कि हाँ ये ठीक कर रही है, तो वो पिया को पूछती है तो मैं कुछ नीड हो तो मुझे बता देना। तो पिया बोलती है हाँ ठीक है। देन वो देखती है कि रोहन के भी मतलब अच्छे खासे वो उसके लिए लड़के होते हैं, तो लड़का रोहन की मेहंदी लगा रहा होता है। तो वो रोहन के पास जाती है कि ऑल गुड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो रोहन बोलता है हाँ प्रॉब्लम तो बहुत है, बट कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। तो पिया बोलती है आई मीन कनक बोलती है सॉरी मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो दे अरे यार कुछ नहीं, थोड़ा मतलब समझ जाओ, माहौल रात का है तो थोड़ा पीने खाने की। तो कनक बोलती है एक्चुअल में तुम पहले ही इतना पी खा के आए थे कि तुम्हें दोबारा ज़रूरत रहेगी। तो सिया आई मीन कनक बोलता है कि अरे यार वो तो दोस्तों ने थोड़ा, तो बस थोड़े की ज़रूरत होती है, और शादी में फंक्शंस हैं, फंक्शन अच्छे से इंजॉय करने हैं, तो ये चीज़ तो अवॉइड ही करो। तो रोहन बोला तुम मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो। बोलती तुम मेरी कुछ लगती हो क्या। तो कनक बोलती है नहीं मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मुझे बस मेरा काम करना है अच्छे से, बस मैं उसी के लिए बता रही हूँ। तो इतने में रोहन बोलता है ओके ठीक है। कनक वहाँ से चली जाती है। तो जितने में पिया की मेहंदी लग रही होती है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होती है। वो एक गोला सा बचा होता है, उसमें क्या है वही लड़की के फियोंसे का नाम लिखना होता है। तो वो पूछती है मतलब उसे दुल्हन आई मीन जो मेहंदी लगाने वाली होती है पिया से पूछती है कि इसमें किसका नाम लिखना है। तो एकदम से वो उसका ध्यान तो होता नहीं, वो सिर्फ कनक को देख रही होती है कि यार कनक कितनी प्यारी लग रही होती है। तो एकदम से क्या वो पिया होती है वो कनक को बुलाने वाली होती है, उसको कुछ काम होता है, पानी वानी पीना होता है। तो अब मेहंदी वाली पूछ रही होती है कि इसमें किसका नाम लिखना है। अब वो एकदम से आवाज़ देती है कनक। अब मेहंदी वाले को लगता है कि कनक नाम लिखना है, मेहंदी वाली पिया वेट्स कनक लिख देती है उसमें पिया की मेहंदी में। अब इतने में वो मेहंदी लिख देती है, और वो कनक उसको बुलाती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। आई मीन पिया बुलाती है तो बोलती है कि एक्चुअली मुझे पानी पीना है। तो बोलती है ओके 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 ठीक है। देन वो अपने मतलब वेटर्स को बोलती है कि बस आप सारे लोगों में पानी डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि अभी ऐसा माहौल भी हो रहा है थोड़ा, मतलब ठंड भी नहीं होती गर्मी भी नहीं होती, मिडिल होता है, तो पानी तो प्यास लगेगी ना, सारे लोग बैठे हुए हैं। इतने में फिर मेहंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो मेहंदी वाली बोलती है कि मैम आपकी मेहंदी कंप्लीट हो गई है। तो पिया बोलती है ओके। देन पिया जैसे ही देखती है वो बोलती है ओह शिट, मतलब ये किसका नाम लिख दिया। तो बोलती ये किसका नाम लिख दिया तुमने। तो मेहंदी वाली बोलती मैम मैम आपने तो बोला था कि कनक लिखना था। तो मैंने कब बोला था कनक लिखना था। तो इतने में मतलब उसको वो चौंक जाती है, अरे यार मतलब तो तुमने इसको चेंज करो। तो क्या अब क्या नाम लिखना है। तो तुम्हें रोहन का नाम लिखना है, वो जो बगल में लड़का तुम्हें कनक का नाम क्यों लिख दिया। अब इतने में वो बोलती है कि मैम ये मेहंदी तो लग गई, अब तो अगर आप किसी और का नाम भी लिखोगे ना तो भी कनक का ही नाम रहेगा। तो पिया एकदम से सोच में पड़ जाती है, अरे यार। इतने में पिया की दादी आती है कि बेटा मेहंदी लग गई तुम्हारे। बोलती हाँ दादी अब इतनी देर से कहाँ थी, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अरे बेटा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी, दिखाया मेरी बेटा की मेहंदी कैसी लगी है। तो पिया अपनी मेहंदी एक हाथ दिखाती है, दूसरा हाथ नहीं दिखाती। तो दादी बोलती है कि अरे बेटा दूसरा हाथ भी तो दिखा। तो बोलती है नहीं दादी दोनों में सेम ही तो लगी, आप ये वाला देख लीजिए। बोलती अरे क्या हुआ बेटा। तो पिया बोलती है वो दादी हाँ क्या हुआ। तो बोलती के नाम। तो उसकी दादी एकदम से देखती है पिया का हाथ कनक नाम लिखा होता है। तो बोलती ये क्या कर दिया तूने। मेहंदी वाले को बोलती है तो इन्होंने बोला था कनक का नाम लिखना है और मैंने लिख दिया।
दादी बोलती पिया तुमने कनक का नाम लिखने की बोला था। पिया बोलती नहीं दादी मैंने नहीं बोला था। फिर इतने में कनक भी वहाँ पे आ रही होती है, तो दादी बोलती है कि तुम्हें इसको छुपा लो। तो बोलती है दादी बट ये नाम तो रोहन का होना चाहिए था ना। दादी बोलती अब क्या करे बेटा, अब नाम तो लिख गया ना, क्या ही पता तेरी, मतलब वो अपने मन में सोच रही होती है क्या ही पता इसकी किस्मत में क्या है। एक तो वो पंडित जी ने बोला होता है कि इसका नाम के वर्ड से, जिसका नाम के से स्टार्ट होगा ना उससे इसकी शादी होगी। अब वो सोच रही होती है कि क्या पिया की शादी कनक से होगी, क्योंकि के से तो कनक का नाम ही स्टार्ट, और ओवर से सारे जो भी हो रहे हैं वो सब कनक के साथ ही हो रखे होते हैं। तो इतने में दादी वहाँ से चले जाती है पंडित जी से बात करने के लिए। तो कनक वहाँ पे आती है तो बोलती है हाँ पिया मेहंदी हो गई आपकी। तो बोलती है कि हाँ मेरी कंप्लीट हो गई है मेहंदी। तो बोलती है दिखाओ कैसी लगी है। तो पिया क्या दिखाए, पिया बोलते नहीं नहीं अच्छी लगी है। तो बोलते अरे दिखाओ तो सही मैं देखूँ। वो एक्चुअली क्या तुम्हारा मतलब मेहंदी के साथ भी थोड़ा फ़ोटोज़ होंगे। तो भाई साहब अब पिया सोच रही होती है, बोलती है क्या। तो नहीं नहीं मुझे कोई मेहंदी के साथ कोई फ़ोटो वोटो नहीं करवानी, मैं ऐसी अच्छा है। तो पिया बोलती है आई मीन करना, बोलती अरे मतलब हर चीज़ का एक पोर्ट्रेट तो होता है ना, तो मेहंदी के भी हैं, तुम्हारी मेहंदी कितनी प्यारी लगी है, उस मेहंदी में तुम्हारे फियांसे का नाम होगा, उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें इससे बहुत अच्छी वो एल्बम बनेगी। तो एकदम से पिया बोलती है कि लग गए। तो कनक बोलती क्या क्या कहा तुमने। तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती क्या हुआ। तो पिया बोलती है कि एक्चुअल में ना मेहंदी वाली से गलती हो गई है। तो बोलती क्या गलती हो गई है। देन वो अपना हाथ आगे कर देती है कनक के सामने। अब वो जैसे ही कनक देखती है भाई कनक को झटका, ये क्या तुमने मेरा नाम क्यों लिखवाया है। तो पिया बोलती है मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया, इन मैम ने आपका नाम लिख दिया यहाँ पे। तो कनक बोलती है कि अरे यार अब तुम्हारा मेहंदी के साथ वाला फ़ोटो कैसे होगा। बोलती है कि मुझे नहीं पता, अब मुझे नहीं करवाने ऐसी फ़ोटो, तो तुम्हारा नाम है इसमें, मैं क्या करूँ उसमें। तो बोलती अरे। तो कनक बोलती है कि और रुको मैं कुछ सोचती हूँ। देन कनक वहाँ से चले जाती है, वो सिया के पास जाती है। वो सिया को बोलती है कि यार एक प्रॉब्लम हो गया। तो बोलती है क्या प्रॉब्लम हो गया। तो बोलती है कि पिया के ना मेहंदी के पोर्ट्रेट लेने थे, और पिया के जो मेहंदी है उसमें ना। तो बोलती हाँ उसमें ना, हाँ मैं सुन रही हूँ, उसमें मेरा नाम लिख गया है। भाई यही जैसे ही सिया सुनती है ना, सिया बहुत ज़ोर से हँसने लग जाती है कि देखा मैंने तो कहा था कुछ ना कुछ तो है भाई तुम दोनों में, देख उसने तेरा नाम लिखवाया है। बोलती है यार ऐसा कुछ नहीं है, उनको गलती से हो गया था, वो ऐसे बोल रही थी। बोले कोई गलती से नहीं है, उसने जानबूझ के तेरे नाम लिखवाया, मुझे अच्छे से पता है। तो पिया कनक बोलती है कि अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उससे पूछा है, वो मेहंदी वाली भी बोल रही थी कि गलती से हो गया है। तो अब कैसे क्या करें। बोलती है कि मैं वही सोच रही हूँ अब कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। सो गाइस स्टोरी को हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट वेट कीजिए, आएगा ज़रूर आएगा। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।